नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मनसा देवी के बारे में बात कर रहे हैं। मनसा देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ था, उनकी पूजा कहाँ पे होती है, कैसे की जाती है माँ मनसा देवी की पूजा और क्या है इसकी कहानी। चलिए बात करते हैं माँ मनसा के बारे में। मनसा पूजा जो सभी मनाते हैं, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित झारखंड, बिहार और बंगाल में है, जहाँ इन्हें मनसा पूजा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कैथल के फतेहपुर में स्थित माता मनसा देवी मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। माता मनसा 36 गांव की कुल देवी है। चलिए बात करते हैं हम लोग मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ था। कहानी के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों के तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया था। तब उनकी संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पनियों ने, जो सांपों की झुंड होती है, ये इसके तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ वह मनसा देवी माता का रूप है। माँ मनसा देवी को नाग माता या विष की देवी के नाम से भी जाना जाता है और उनके चारों ओर सर्प व नाग सदैव उनकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उनका आसन हंस है तथा उनके एक हाथ में सफ़ेद और दूसरे हाथ में लाल फूल मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे कभी भी नागदंश का सामना नहीं करना पड़ता है, और यदि किसी व्यक्ति पर नाग दोष है तो वह दोष भी मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाती है। मनसा देवी की और एक कहानी जुड़ी हुई है जो बहुत ही प्रचलित है। मान्यता अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे, तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उस तेज से एक कन्या का रूप लिया, जिन्हें माँ मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कहानी यह भी है कि जब एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे, तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वो योगी के रूप में विचर रहे भगवान शिव को वश में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का ही जाप करने लगी। तब भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के वश में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई वह कन्या मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में जब मनसा देवी भगवान शिव व माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची, तो शिव के गले में लटके नागराज वासुकी ने भगवान शिव से विनती करी कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उनकी बहन के रूप में देवी मनसा को नागलोक भेज दिया जाए। भगवान शिव ने नाग देवता वासुकी की बात मानते हुए देवी मनसा को नागलोक भेज दिया और उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया, जिसके बाद माता मनसा पूरी नाग जाति की बहन बन गई। तब से सभी जहरीले नाग सर्प उनकी आज्ञा मानने लगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया था, तब उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के कंठ में भी उस विष से पीड़ा पहुंचने लगी। तब मनसा देवी ने ही उस विष की तीव्रता को कम कर भगवान शिव के कंठ से कालकूट विष को समाप्त कर दिया था। तीसरी कहानी ये है कि एक समय धरती पर नागों, सांपों, सरी, सर्पों का आतंक बढ़ गया था। उनकी मात्रा काफ़ी अधिक हो गई थी, जिससे मनुष्य भयभीत रहने लगे। तब से अपनी इस समस्या को लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी मनोवेदना महर्षि के समक्ष प्रकट करी। मनुष्य की समस्या को कश्यप जी ने समझा और गहन विचार के बाद उन्होंने अपने मन में एक ऐसी कन्या का संकल्प किया जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो और जिससे धरती पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो सके। जिसके बाद महर्षि कश्यप के मस्तिष्क में जन्मे विचार से देवी मनसा का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी उत्पत्ति कश्यप जी के मन से हुई थी, इसलिए उन्हें मनसा नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को भी अपनी सरी सर्पों का देवता बताया। तो अपने माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी 3 प्रकार की कहानियाँ पढ़ी। तो आपको कैसे लगी ये कहानियाँ, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर कहानी पसंद आई है मनसा देवी मैया की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय मनसा मैया।